इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैन कार्ड करेक्शन के बारे में। जी हाँ, अप्रैल 2026 से प्रोसीजर पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि नया फॉर्म 93 आ चुका है। पहले हम लोग 49 ए भरा करते थे, लेकिन यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है। तो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि यहाँ पे जो है अगर आपको अपने चेंजेस करवाने हैं, भले फिर आपका नेम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, फादर या मदर का नेम चेंज कराना है, फोटो चेंज करानी है, तो कैसे ये पॉसिबल है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर यही चीजें अगर आप प्रोफेशनल से कराना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो चलिए यहाँ पे मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे नया जो फॉर्म है वो 93 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली पहले 49 ए चलता था, और पहले ना केवल आधार कार्ड के बेसिस पे ही जो है आप काफी सारी चीजें चेंज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको एडिशनल बकायदा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एनएसडीएल आपको प्रोटोन की वेबसाइट पे जाना है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना एक टोकन नंबर जनरेट करना है। वो जनरेट कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैन एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन सिंपली जो है सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे साफ लिखा हुआ है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। और इवन अगर आपका पैन कार्ड गुम भी हो चुका है और आपको एक नया पैन कार्ड चाहिए, रीप्रिंट भी करवाना है बेसिकली विदाउट एनी चेंजेस, तब भी आप यही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली इंडिविजुअल जो है सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और आपको लास्ट नेम, अपना सरनेम डालना है, और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, और जिस पैन कार्ड के अंदर आप करेक्शन चाह रहे हैं वो पैन नंबर, और आप सिटीजन है कि नहीं इंडिया के, यस नो में जवाब देके सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड को वेरीफाई कीजिए और सबमिट करा दीजिए। तो जैसे आप ये चीजें इंसर्ट करा के सबमिट करेंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपका इस टाइप का एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी भेजा जाता है। और कभी भी एप्लीकेशन बीच में बंद हो जाती है तो इस टोकन नंबर के थ्रू वापस आप अपनी एप्लीकेशन को रिज्यूम वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे करना है आपको सिंपली कंटिन्यू। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की एप्लीकेशन खुल जाएंगी। 4 सेगमेंट है, चारों को आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे ऊपर ही टॉप के अंदर जो है मेनली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन देखने को यहाँ पे आपको मिलता है पेपरलेस तरीका, जहां पे बेसिकली डिजिटली जो है ई केवाईसी यानी आपके आधार कार्ड के ई केवाईसी के थ्रू ये एप्लीकेशन सबमिट यहाँ पे हो सकती है, और जो भी चेंजेस कराने हैं उसके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि यार नहीं, मैं आधार कार्ड के थ्रू नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी प्रूफ के, एड्रेस प्रूफ के, उसके थ्रू मैं यहाँ पे चेंजेस कराना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर आप सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू द ई साइन सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट पेपरलेस तरीका ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको अगेन ई साइन करना है अपने आधार ओटीपी के थ्रू ही, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट थोड़ा सा चार्जेस बियर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप एप्लीकेशन की तरफ आते हैं तो इस टाइप की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं। अब सबसे ऊपर ही टॉप के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला जो 2 ऑप्शन है वो कंप्लीटली पेपरलेस ही है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, आप अपने आधार कार्ड के थ्रू जो है चेंजेस करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक आध दो जरूर आपको अपलोड करने हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल जो है पूरा पेपरलेस तरीका है। सेकंड ये कि आप चाहते हैं यार आधार कार्ड में तो मेरी गलत डिटेल्स दी गई है, मैं उसके थ्रू नहीं करवाना चाहता, मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उस केस के अंदर सेकंड ऑप्शन को आप प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ऑप्शन ऐसा है कि इस एप्लीकेशन को आप फिलअप करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, और उसके बाद में एनएसडीएल का पुणे ऑफिस है, वहां पे आप डॉक्यूमेंट के साथ में जो है आप स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट है, मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस वगैरह भी जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन है। अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के जो है लास्ट 4 डिजिट सिंपली यहाँ पे जो है टाइप करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो फोटोग्राफ दी गई है वही आपका जो नया पैन कार्ड बन के आएगा उसमें भी वही फोटो होनी चाहिए, तो आप सिंपली यस कर सकते हैं। अगर इसको आप नो करेंगे तो ऊपर हम लोगों ने ये जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है ये डिसेबल हो जाएगा, और आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नो किया तो आपको एक अपनी नई चमचमाती फोटोग्राफ जो है अलग से यहाँ पे अपलोड करने को मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली इसको यस रखिए, फिर नीचे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपली यहाँ पे आप अपने जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स है, तो पुराने आधार कार्ड में जो भी आपका नेम है उसको आप भूल जाइए। फ्रेश अपने फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, और आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो कि मेरे को नया जो पैन कार्ड बन के आएगा उसमें मेरे को फादर का नेम चाहिए या फिर मदर का नेम चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप फादर का नेम डालना आपको कंपलसरी रहेगा, मदर का ऑप्शनल जरूर है बेसिकली, लेकिन नई पैन कार्ड एप्लीकेशन में तो वो भी कंपलसरी हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो मर्जी चाहो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे फादर का नेम तो कंपलसरी रहेगा, मदर का आपके लिए ऑप्शन रहेगा, लेकिन नया जो पैन कार्ड आ रहा है बेसिकली मतलब जो नए एप्लीकेंट्स है उनके लिए तो भाई कंपलसरी हो चुका है। बाकी फिर जिसका भी नाम प्रिंट कराना चाहते हैं आप वो
वो सेलेक्ट कीजिए और सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। भाई यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिर भाई देखो, अगर आप आधार कार्ड के थ्रू चीजें चेंज करना चाह रहे हो, मतलब आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आपका पैन कार्ड के अंदर आना चाहिए, तो आधार कार्ड से हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो एड्रेस है जो बेसिकली, तो वो भी आपका आधार कार्ड से फैच हो जाएगा। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली, वो उसके लिए आपको अलग से अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मर्टिकुलर सर्टिफिकेट वगैरह, और इसके अलावा बेस्ट है यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा 10th की जो मार्कशीट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्कशीट का ऑप्शन दिया गया है। तो जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो वो मार्कशीट के थ्रू भी अपना डीओबी वगैरह जो है ऐसे प्रूफ दे सकते हैं। और फोटो ऑफ पेन के अंदर आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है। फिर यहाँ पे भाई सिंपली अपना नाम डालिए, यहाँ पे आप सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। एनक्लोज के अंदर आप 1 डाल दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना जो 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है, बाकायदा यहाँ पे आप 300 KB के नीचे की एक पीडीएफ यहाँ पे आप अपलोड वगैरह करवा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। लेट सपोज अगर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया होता, ई साइन और जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन था, और उसकी जगह हम लोगों ने स्कैन कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, तो उस केस में तो फिर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ जो भी आप सेलेक्ट करते, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपको 1 बाय 1 जैसे यहाँ पे अपलोड करने पड़ते। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ डीओबी का यहाँ पे प्रूफ दिया है। तो अभी क्या होगा, आधार कार्ड के अंदर जो नेम है वही नाम मेरे यहाँ पे पैन कार्ड के अंदर प्रिंट होकर आएगा, जो एड्रेस है वही पैन कार्ड का एड्रेस माना जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं अलग से अपनी मार्कशीट दे चुका हूँ। बस उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। फिर आपके आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में भाई सिंपली प्रोसीड करना है आपको, ये पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा। फिर उसके बाद में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, जो भी आपकी मर्जी है उससे आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में फिर भाई यहाँ पे ना आधार का आपको ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके थ्रू ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए, और ओटीपी डालने के बाद में आपकी पैन कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बेसिकली जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगी। अब आपको ई साइन भी करना है, तो ई साइन भी जो है आपको आधार के थ्रू ही कराना है। यहाँ पे अगेन आपको आधार नंबर डालना है और अगेन आपको ओटीपी डालना है, और ये चीजें करने के बाद में लास्ट में आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। पासवर्ड बड़ा ही सिंपल है, आप अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाती है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका मेंशन होता है। और इसी एक्नॉलेजमेंट को जो है आप जब एनएसडीएल की साइट पे जाएंगे तो नो स्टेटस ऑफ पैन आएगा, तो यहाँ पे आप अपना एक्नॉलेजमेंट वगैरह नंबर डालकर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बाकी 3 से 4 दिन में आपको नया पैन कार्ड ईमेल पे भी मिल जाता है और घर पे भी मिल जाता है। बाकी गाइस, अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे करेक्शन वगैरह है, तो आप यहाँ पे एक एक्सपर्ट के थ्रू भी ये चीजें करवा सकते हैं। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।